दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हम सब युवाओं के इंस्पिरेशनल, आइडियल और भारतीय बिजनेसमैन रतन टाटा जी के बारे में बात करने वाले हैं। और इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो रतन टाटा जी को पसंद न करता हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बचपन में ही उनके माता पिता का डिवोर्स हो गया। उसके बाद रतन टाटा जी अपनी दादी जी के साथ रहने लगे। बचपन से ही उनकी दादी जी ने उन्हें एथिक्स और मोरल का पाठ पढ़ाया, यानी चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना है जिससे खानदान पे कोई आंच आए। और इसको रतन टाटा जी आज तक फॉलो करते आए हैं। अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई खत्म करते ही रतन टाटा जी ने अपने हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। ग्रेजुएट कंप्लीट करने के बाद उनको IBM से जॉब ऑफर हुआ। तब IBM उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक थी। कुछ महीनों के लिए रतन टाटा जी ने IBM कंपनी में नौकरी भी की, लेकिन उनकी दादी जी की तबीयत खराब हो गई। उसके चलते उन्हें भारत वापस आना पड़ा। भारत वापस आते ही रतन टाटा जी ने टाटा स्टील में काम करना शुरू किया, पर यहाँ पर उनका मन नहीं लग रहा। जब यह बात उन्होंने JRD टाटा जी से कही तो उन्होंने नेल्को कंपनी को संभालने के लिए रतन टाटा जी को दे दिया। नेल्को कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में काम करती थी। वे उस वक्त बहुत लॉस में चल रही थी। दोस्तों, अब यहाँ आता है एक ट्विस्ट। रतन टाटा जी ने नेल्को कंपनी को टेक ओवर करने के बाद कंपनी में हो रही गलतियों को ढूंढने के लिए रतन टाटा जी ने कंपनी को एनालिसिस करना शुरू कर दिया। एनालिसिस करने के लिए वे ग्राउंड लेवल से लेकर टॉप लेवल तक उन्होंने बदलाव लाया। रतन टाटा जी की ओनरशिप के अंदर नेल्को कंपनी के सारे डेप्थ क्लियर हो गए और कंपनी फिर से प्रॉफिट मेकिंग बन गई। दोस्तों, 1991 के बाद से रतन टाटा जी की असली जर्नी शुरू हो गई, जब वो टाटा कंपनी के चेयरमैन बन गए। जब रतन टाटा जी चेयरमैन बने तो उस वक्त कई सीनियर्स का मानना था कि रतन टाटा जी इस पोस्ट के लायक नहीं है, लेकिन JRD टाटा ने किसी की भी बात न सुनते हुए रतन टाटा जी को टाटा कंपनी का चेयरमैन बना दिया। और इसके बाद रतन टाटा जी की लीडरशिप की यात्रा शुरू हुई। रतन टाटा जी पहले से ही विजनरी इंसान थे और अब तो उनको एक ऐसा मौका मिल गया था अपने विजन को इम्प्लीमेंट करने का। अपने विजन और अपनी मेहनत के दम पर रतन टाटा जी ने टाटा की सारी कंपनियों को प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाया। दोस्तों, रतन टाटा जी विजनरी इंसान होने के साथ साथ एक मास्टर कम्युनिकेटर भी थे, जिससे वे अपने आइडियाज और विजन को सही तरीके से दूसरों के सामने रख पाते थे। रतन टाटा जी की सबसे बड़ी खूबियों में से एक खूबी यह थी कि उनके साथ जो भी काम कर रहा हो वो उनको देखकर इंस्पायर हो जाता था, जिससे दूसरों के अंदर सेंस ऑफ कैपेबिलिटी पैदा हो जाती थी कि मैं यह काम आसानी से कर सकता हूँ। और यह एक ग्रेट लीडर की निशानी होती है। 1998 में रतन टाटा जी ने कोड ऑफ कंडक्ट को इंट्रोड्यूस किया, जिसके मुताबिक हर टाटा कामगार को सेम रिस्पेक्ट मिलेगी। बहुत सारे कर्मचारियों ने कोड ऑफ कंडक्ट को साइन करने से मना कर दिया, लेकिन रतन टाटा जी ने हार न मानकर सभी से इस कोड ऑफ कंडक्ट को साइन करवा ही दिया। और जो किस्सा मैं आपको बताने वाला हूँ वो शायद आपने कहीं सुना हो या देखा हो। दोस्तों, मुझे यह लगता है कि इस घटना के बिना रतन टाटा जी की स्ट्रगल कंप्लीट हो ही नहीं सकती। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। साल 2000 में रतन टाटा जी को ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ही लॉस चल रहा था। इस पर रतन टाटा जी ने ये डिसीजन लिया कि टाटा मोटर्स को फोर्ड कंपनी को बेच देंगे। इसलिए वो अपनी टीम के साथ बिल फोर्ड से मिलने के लिए चले गए। बिल फोर्ड से मिलने के बाद उनका बर्ताव रतन टाटा जी को कुछ पसंद नहीं आया, क्योंकि बिल फोर्ड जी ने रतन टाटा जी से कहा कि हम आपसे ये कंपनी खरीद कर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा जी को यह बात बहुत चुभ गई। उसी रात रतन टाटा जी अपनी टीम के साथ भारत वापस लौट आए और यह डिसाइड किया कि अब वो अपनी कंपनी को नहीं बेचेंगे बल्कि इसे ग्रो करेंगे। और उसके बाद उन्होंने अपनी सारी ताकत टाटा मोटर्स कंपनी में लगा दी और उसके चलते कुछ सालों बाद टाटा मोटर्स एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन गई। उसके ठीक 8 साल बाद फोर्ड कंपनी बहुत लॉस में जा रही थी, क्योंकि उनकी कार कंपनी जगुआर और लैंड रोवर लॉस में जा रही थी। उसी वक्त रतन टाटा जी ने उन दोनों कंपनियों को $2.3 बिलियन में खरीद लिया और इस लॉस में गई कंपनियों को फिर से प्रॉफिट मेकिंग बनाया। उस वक्त बिल फोर्ड ने रतन टाटा जी से एक लाइन कही थी, आप हमारी इन कंपनियों को खरीद कर आप हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। दोस्तों, इससे एक बात साफ हो जाती है कि सफलता से बड़ा कोई रिवेंज नहीं है, और यह हमें रतन टाटा जी से सीखने को मिलता है।